इज आंचल कौर। आज बच्चे हम लोग करने वाले हैं द नोमेनक्लेचर। द बेसिक रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर टू बी डिस्कस्ड टुडे. I'm an Unacademy educator, so if you want to join Unacademy with the 10% discount, do use this referral code. And अगर आपको फ्री में Unacademy एक्सपीरियंस करना है तो नीचे बेटा हमारे लिंक्स दिए गए, फटाफट उसमें जाओ और हमारे क्लासेस में आप जाइए, आप Unacademy फ्री एक्सपीरियंस कर सकते हैं. So guys, without any further ado, let us start with our session. Okay learners, so let us start with our topic nomenclature. जैसे कि आप सबको पता है कार्बन और कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए दैट इज योर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन ग्रुप. सबसे बेसिक चीज ये है. आज हम लोग सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके एंड में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. ठीक है, सो गो अलोंग विद मी. So beta alkane, basically your alkane corresponds to your single bond, alkene corresponds to your double bond and alkyne corresponds to your triple bond. कहीं पर भी आपको अगर सिंगल बॉन्ड है पूरे के पूरे हमारे हाइड्रोकार्बन की चेन पे तो वो से क्या बोलेंगे बेटा एल्केन. और हर बारी एल्केन लिखना इज नॉट सो मच गुड फॉर अस, देन वी ओनली राइट इट एन एज आर सफिक्स. डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए. सो बच्चों हमारा एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2. मतलब अगर कार्बन हमारा 4 है, मतलब इफ n इज इक्वल्स टू 4 देन हमारा एल्केन क्या बनेगा C4 एंड H 8+2 इज इक्वल्स टू 10. सो इट विल बी C4H10. अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा. कार्बन हमारे 4 प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्यूट, इधर लिख दो ब्यूट, एंड क्योंकि एल्केन है तो ब्यूट एन. तो हम स्ट्रक्चर को देखकर प्लस फॉर्मूला को देखकर भी पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा हमारा एल्केन, एल्कीन या एल्काइन प्रेजेंट है. दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट इज अ एल्कीन. एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. वेरी इजी. सिमिलर, अगर हमारा n का वैल्यू 4 है तो हमारा इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा C4H8. वेरी इजी. नेम क्या करेंगे इसको ब्यूटेन. सो सिंपल, इतना आसान है. ठीक है, अब एल्काइन पे आते हैं. इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2. राइट. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हमारा n इक्वल्स टू 4, तो क्या आ गया C4H6. 8-2 is 6. नेम क्या होगा इसका ब्यूटाइन. क्लियर एवरीवन. बेटा ये हमारे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर्स और बेसिक रूल्स है. ये जो आपको याद नहीं है तो मतलब अभी के अभी कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिए. ठीक है. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपको कैसे पता कि अगर C4 है तो वो ब्यूट ही होगा. हमारे कुछ नेमिंग होती है. अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं मिथ, 2 तो इथ, 3 प्रोप. सो अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो फटाफट जाओ बेटा, मैंने लिंक में आपको इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर रखा है. अब आगे बढ़. अब बेटा आपके आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स. नाउ यू हैव योर फंक्शनल ग्रुप्स विद यू. व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली. अगर हमारा कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक ईथेन. ईथेन को हम कुछ ऐसे बनाएंगे, राइट. अगर ईथेन में से एक हाइड्रोजन को मैंने एलिमिनेट कर दिया, मैंने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया बिल्कुल गायब हो गया, और इसकी जगह मैंने कोई और एलिमेंट डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोरीन डाल दिया, ठीक है, या फिर मैंने डाल दिया ऑक्सीजन, या मैंने डाल दिया फ्लोरीन. ये क्या हो जाएगा,
दिस इज गोइंग टू बी अ फंक्शनल ग्रुप. हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो एलिमेंट आता है, अगर वो एलिमेंट वायबल है तो उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप. ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमारे फंक्शनल ग्रुप्स भी बहुत तरीके के होते हैं और ये नेमिंग में बहुत इन्फ्लुएंस भी करते हैं. द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अ अल्कोहल. सबको पता है अल्कोहल क्या होता है, राइट? तो बेटा हमारा अल्कोहल का जो नेमिंग होता है वो होता है ROH से. इफ एनीवे यू फाइंड OH रिटन समवेयर, मतलब हमारा अल्कोहल ही है. कंफर्म लिख देना उसको. अब R का मतलब क्या है? R इज एनी रैंडम हाइड्रोकार्बन. R हो सकता है हमारा CH3. R can be CH3, CH2, CH3. It can be anything. ठीक है. सो ROH मतलब हमारा C का कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन एंड OH लगा दिया. अगर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारा क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप इधर प्रेजेंट है. What is the suffix? It is OL. कहीं पे भी आपको अगर पता चल जाए कि अल्कोहल प्रेजेंट है तो नेम के आगे OL लगा देना, हमारा काम बन गया. जैसे ये हमारा कंपाउंड है, इसमें हमारे कितने कार्बन है? 2 कार्बन, मतलब इथ होगा इधर. एल्केन ग्रुप है तो अन लिख लिया उसका. अब मेरे को दिख रहा है कि OH है, मतलब अल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो क्या कर देंगे? इथेनॉल. ठीक है, OL इसके एंडिंग में आ जाएगा. एक और एग्जांपल देखते हैं. अब बेटा इस हमारे कंपाउंड में जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट नहीं सेकंड कार्बन के ऊपर है, तो इसमें क्या करेंगे? सिंपल. कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5, फटाफट लिख दो. पेंट 2 ओल. ठीक है, क्या लिखेंगे? पेंट 2 ओल या फिर पेंटेन 2 ओल. पेंटेन 2 ओल, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी. अब चलते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, दैट इज आवर एल्डिहाइड. एल्डिहाइड में क्या होता है? जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से ही बहुत एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन. अगर ऐसा कंपाउंड कहीं भी दिख जाए, मान लो एल्डिहाइड है, ठीक है. अब एल्डिहाइड का भी कुछ सफिक्स होना जरूरी है. क्या करेंगे? एल्डिहाइड का सफिक्स होता है Al. अब जैसे हमारे पास ये 2 कंपाउंड्स हैं, है ना, हम सबको दिख रहा है कार्बन इधर ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है और इधर सिर्फ 1 बॉन्ड से कनेक्टेड है. सिमिलरली इधर भी 2 से, इधर भी 1 से. तो मतलब क्या पता चला? दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप. अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? मेरे पास 2 कार्बन के कंपाउंड्स है, मतलब लेट मी राइट इथ ओवर हियर. इथ लिख दिया. इथ हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, क्या लिखेंगे? इथ एन अल. क्लियर? एल्डिहाइड का सफिक्स. सिमिलरली 3 कार्बन, क्या लिखेंगे इधर? प्रोप एन अल. ऑलराइट, आई होप आप सबको रफ आइडिया हो गया है. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ऑलराइट गाइस, हमारा थर्ड टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है कीटोन. अब कीटोन भी बहुत इजी है. कैसे बेटा? कीटोन में क्या होता है? हमारा एक R और दूसरा R. ठीक है, अब R इक्वल्स टू R डैश भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो. अगर इन दोनों के बीच में हमारा इधर ऑक्सीजन हो तो इसका मतलब क्या है? कीटोन ग्रुप. एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत सिमिलरिटी है. यहाँ पे बस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे कोई भी कार्बन का आप कंपाउंड लगा दीजिए, दैट विल बी अ कीटोन ग्रुप. एग्जाम्पल देखना कैसे. इसका नाम क्या होगा बच्चे? इसका नाम होने वाला है हमारा प्रोपेनोन. कीटोन का सफिक्स होता है ONE, सो आवर नेम वुड बी प्रोपेनोन.
इससे छोटा कीटोन बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि पॉसिबल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ये इसके अलावा और कैसे बन सकता है, क्या करना है, सी डबल बॉन्ड O बस लगा दो और साइड में क्या लगा दो, यहाँ पे लिख देते, सपोज C2H5 लिख दिया मैंने, या मैंने लिख दिया C3H6 लिख दो, ठीक है। अब ये इस तरीके का हमारे ग्रुप को बोलते हैं हम लोग कीटोन ग्रुप। वेरी इजी, राइट। अब नेक्स्ट ग्रुप्स पे चलते हैं, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है बेटा। स्ट्रक्चर में देखना, इधर क्या हो रहा है बेटा, हमारा कार्बन एटम है, ऑक्सीजन से बॉन्ड है, अब साइड में OH लगा हुआ है, मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। OH भी है और डबल बॉन्ड O भी है। अब अगर ऐसा कंपाउंड है तो इसे बोलते हैं carboxylic acid, one of the most important functional groups that you will see in your chemistry. Next is your ester. एस्टर में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जैसे हमने कीटोन में किया था, दोबारा से यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा दो, क्या बन गया ये, दिस इज अ एस्टर। अब फटाफट से हम इनको सीखते हैं फॉर्म करना। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपीज बच्चे, ओइक एसिड। एस्टर का हमारा सफिक्स होता है OH। जैसे हमने ये कंपाउंड बनाया है, इसमें सबको दिख रहा है क्या है ये, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। हमारे कार्बन कितने हैं, 2, क्या करेंगे इसमें, इथेन, क्योंकि हमारा सिंगल बॉन्ड से राउंडेड हमारे सारे कार्बन, इथेनोइक एसिड। बहुत इजी। इसमें थोड़ा सा अगर मैं बेटा चेंज कर दूं, इसको अगर मैं 3 के बजाय इफ आई राइट 2 ओवर हियर एंड इफ आई ऐड CH3 तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, राइट। So this is our carboxylic acid group, one of the most famous groups. तो बेटा ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप के बेसिक्स। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है, हम उसमें करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। अब कुछ कुछ रूल्स होते हैं फॉलो करने के लिए किसी भी कार्बन कंपाउंड के ऊपर। अब इन रूल्स को हम एक एक करके फॉलो करेंगे। द फर्स्ट रूल इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हमारा जो कार्बन का चेन है वो कैसे भी हो सकता है, वो कितना भी लंबा आपको जो आपका टीचर है वो दे सकता है, उसकी मर्जी है वो कैसे बनाए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे लंबा चेन कौन सा होगा। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखना जरा क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन में सबसे ज्यादा है। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा बेटा हमारा, दिस वन। मजा आ गया है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल इज टू गो फॉर द लोएस्ट नंबर। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी उल्टी पुल्टी जगह लगा होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये हमारा ब्यूटीन है। लेकिन इसको लिखने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वे मैं लिखूंगी बेटा ब्यूट इन, या फिर मैं लिख दूं इसको ब्यूट 3 इन। अब कौन सा नंबर चूज किया जाए, किसको प्रेफरेंस दी जाए बेटा, वी ऑलवेज गो फॉर दी लोएस्ट नंबर। 1 और 3 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा, 1, सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ब्यूटीन। Whenever there are 1 or multiple choices, हमेशा गो फॉर द लोएस्ट नंबर। इसके बारे में जब हम लोग क्वेश्चंस पे वीडियो लाएंगे तब आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। थर्ड इज टू फाइंड द फंक्शनल ग्रुप। अब हमेशा तो जरूरी नहीं है ना कि हमारे सिंपल डबल सिंगल ट्रिपल वाले बॉन्ड आए, हमेशा आपके साथ कोई ना कोई आपका ग्रुप प्रेजेंट होगा। OH लगा लो, हमारा अदर कार्बोक्सिलिक लगा लो, इधर बेटा कीटोन लगा लो, कुछ भी हो सकता है, आपको नेमिंग करनी है इसकी। सो थर्ड ऑप्शन क्या आएगा, ऑलवेज गो फॉर योर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। अब जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप होगा
उसी साइड से हमारा नेमिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप राइट साइड से है तो नेमिंग भी उसी साइड से होगा। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड से है तो नेमिंग भी उसी साइड से स्टार्ट होगा। क्लियर? बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट रूल, फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमेशा बच्चे क्या करेंगे, अगर हमारे पास चॉइस आ जाए कि आपको डालना है मिथाइल या इथाइल, इनमें से बेटा आपको अगर कुछ भी डालना है तो क्या करोगे, ऑलवेज गो फॉर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले आता है ई, तो पहले इथाइल डालो फिर मिथाइल डालो। ठीक है, तो अगर हमारा कंपाउंड बन गया कुछ ऐसा, तब क्या करेंगे बेटा, पहले इसको नंबरिंग कर लेंगे। कैसे? 1 2 3 4, 4 कार्बन की हमने नंबरिंग कर ली है। अब क्या है, आई कैन सी सेकेंड पे इथाइल प्रेजेंट है, थर्ड पे हमारा मिथाइल प्रेजेंट है। अब किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे, वी विल राइट इट एज 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो बच्चे इसी के साथ हमारी जो बेसिक लेवल नोमेनक्लेचर का थ्योरी पोर्शन है वो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चंस पे रखने वाले हैं। सो डू गो फॉर दैट वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट उससे पहले ये वीडियो देखना आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि नई नई वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता चल रहे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन द क्वेश्चंस। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।